नाजरीन, आजकल कुछ ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा सरगर्म देखा जा रहा है जो बहुत ही अफसोस की बात है। और ये वाक़यात इतने तेज़ी के साथ आम हो गए हैं कि लोग देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा समेट लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आजकल शादीशुदा ज़िंदगी को अचानक तलाकशुदा ज़िंदगी में तब्दील होता देखने वाले मामलात पर। जी हाँ नाज़रीन, छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल कुछ नौजवान लड़कियाँ मामूली सी बात पर झगड़ कर अपने वालिदैन के घर आकर बैठ रही हैं और छोटी बात को लेकर बड़ा ही इसके मसले तूल दिए जा रहे हैं। और ऐसे मामलात की वजह से जहाँ पर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहना है, वहाँ पर छोटी सी बात को लेकर नफरतों का बाजार गर्म करते हैं और देखते ही देखते तलाक के मुतालबात भी करने लगती हैं। ये मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मुस्लिम मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि शादी होने के 3 माह या 6 माह या फिर 1 साल के अंदर ही लड़की अपने घर जाकर बैठकर तलाक ले लेती है। चलिए एक जानिब ये बता दें कि ताली 2 हाथ से बचती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़िंदगी संवारने के लिए, ज़िंदगी को अभी सेट होने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत को और अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए आपको 3 या 6 महीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम से कम आपको 1.5-2 साल या 2.5-3 साल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप अपने माँ बाप के घर में 20 तक 25 साल की ज़िंदगी गुजारती हैं, तो फिर उसके बाद अचानक एक गैर आदमी के साथ, जिसे अपनी ज़िंदगी का सब कुछ मानती हैं, उसके साथ अचानक कैसे आप 3-4 महीने के अंदर ज़िंदगी सेट करेंगे। तो इस तरीके से आज वालिदैन की भी सबसे बड़ी गलती है कि छोटी छोटी बातों पर आप अपने बच्चों को घरों में बिठाते हैं, फिर इसके बाद देखते ही देखते बच्चों के तलाक़नामे के पेपर उन लड़कों वालों के घरों तक पहुंचा देते हैं। और कुछ ये भी देखा जा रहा है कि मर्द हजरात छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बीवियों पर, अपने यानी जो अज़वाज ज़िंदगी है उस पे लेकर काफ़ी बरहमी का भी इज़हार करते हैं। अगर आपको अपनी बीवी को समझना है तो उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी दीन की तालीम की कमी है, सामने वाले के पास भी दीन की तालीम की कमी की वजह से ही दोनों के मामलात तय होने की जगह तलाक पर आ रहे हैं। तो दोनों को चाहिए सबसे पहले कि शादी से पहले इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात से दीन की तालीम हासिल करें, कुरान की तालीम हासिल करें और एक दूसरे की अहमियत, अफादियत और इज़्ज़त और एहतराम के बारे में तालीम हासिल करें। ऐसे ही अगर आप गैर दीन की तालीम की वजह से अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में जुड़ना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। तो आप सभी यानी दोनों जानिब के हज़रात से मेरी गुजारिश है कि तलाक़ के मामलात को आम ना करें, तलाक़ के मामलात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। और मैं वालिदैन से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों की शादी से पहले, उन्हें उनकी ज़िंदगी में जुड़ने से पहले दीन की तालीम और इज़्दिवाजी ज़िंदगी यानी शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात पर दीन की तरफ से दी जाने वाली तालीम को उन्हें फराहम करें, ताकि आपके जो अखराजात शादी ब्याह में हो रहे हैं वो तमाम अखराजात एक ही सेकंड के अंदर यानी 3 लफ्ज़ पर वो तमाम ऐसे ही खाक हो रहे हैं। तो मैं तमाम लड़कियों से, बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि छोटे छोटे मामलात पर आप तलाक़नामा ना भेजें। और मर्द हजरात, नौजवान लड़कों से भी गुजारिश करता हूँ कि तलाक़ को आसान ना समझें। एक तलाक़ होने पर अर्श पर इलाही माबूद बड़ा ही बरहम यानी गज़बनाक हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी गुजारिश है कि तलाक़ वाले मामलात को आम ना करें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और एक अहम बात आपको यहाँ बता दूँ कि आपकी छोटी सी गलती या फिर आपका गुस्सा या आपकी बरहमी या छोटी नादानी, लेकिन इस दौरान अगर आपके पास कोई बच्चे पैदा हो जाते हैं, तवल्लुद हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपकी छोटी सी लड़ाई और आपको ज़िंदगी के लिए दूर कर दे, तो फिर जो वालिदैन अपने बच्चों को समेट कर चलते हैं वो कोई और समेट कर नहीं चलता। तो कम से कम खुदारा अपने मासूम बच्चों की सूरतों को देखकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें।